आप सभी का वेबिनार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हम वेबिनार करने जा रहे हैं, एक्चुअली हमने मार्केट में, जैसे आप सभी को पता है कि पहले हम एक एक्सेल शीट पे काम करते थे, तो उस पे हम जो है मैनुअल ट्रेडिंग किया करते थे इंट्राडे। लेकिन समय के अनुसार जो है हमने फिर एल्गो में शिफ्ट किया, और साथ ही साथ हमने अपने एक्सेल शीट को भी अपडेट किया है। उसके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी देनी थी कि कुछ लोग अभी मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं, वो जो है काफ़ी अच्छा बेनिफिशियरी हो सकता है। जो हमारे दोस्त एक्सेल शीट अगर देख के ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। कुछ लोग शायद उसको यूज़ करते हैं, तो उनको इसके बारे में पता है कि वो कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? दोबारा बोलिए सर। स्क्रीन स्क्रीन आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ हाँ, आ रही है, सब आ रही है। अब कौन सी आ रही है, ये वेलकम वाली की दूसरी? वेलकम वाली आ रही है, 3 इंडेक्स कम्बो स्ट्रेटेजी। हाँ ठीक है, फिर ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि वो एक्सेल शीट के बारे में भी हमें आपको जानकारी देनी है कि उस एक्सेल शीट से आप कैसे काम ले सकते हैं। और दूसरा, बहुत से जो हमारे मित्र थे, बहुत से हमारे जो दोस्त लोग थे, जो जिनके पास फंड कम था और वो एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते थे, तो उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि अब एल्गो ट्रेडिंग जो है वो लोग भी कर सकते हैं जिनके पास थोड़ा फंड कम है। असल में देखा जाए तो एल्गो ट्रेडिंग तो हम 25,000 रुपये से भी कर सकते हैं। मेरे पास एक स्ट्रेटजी है बनी हुई। लेकिन क्या होता है कि अगर हम किसी स्ट्रेटजी में डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं, रिस्क को नहीं देखते हैं, खाली प्रॉफिट प्रॉफिट को देखते हैं, तो उसमें हमारे इमोशंस की वाट लग जाती है। तो वो सारे पैरामीटर होते हैं जिसकी वजह से जो है मैं थोड़ा सा कम फंड में वो नहीं करता हूँ। तो अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड होगा, तो मैं आज वो भी आपको दिखाता हूँ कि वो स्ट्रैटेजी कौन सी स्ट्रैटेजी है। तो एक दो लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मैं ज़रा उनको रिप्लाई कर दूं कि वो ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है शायद उनको। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे एक्सेल शीट के बारे में। सॉरी, एक्सेल शीट नहीं, स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। हम जो पहले यूज़ कर रहे थे, पहले मैं उसके बारे में बात करता हूँ, फिर आप उससे समझ में आएगा कि हमने क्या नया किया है। और अभी जो अब हम करने जा रहे हैं उसमें, और पुराने वाला जो मैं अभी हम कर रहे थे, जो मैं आप लोगों को वहाँ भेजता था कैश मैग्नेट वाला, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, जैसा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इसकी पुरानी वाली जो मैं वो है वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को, ताकि वहाँ से क्लियर हो जाएगा। जो एक्चुअल हमने स्टार्टिंग में बैक टेस्ट किया था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। गाइज, ये वो स्ट्रैटेजी है जिसको मैं कैश मैग्नेट के नाम से, जो हमारी चल रही है अभी, 3 लॉट कैश मैग्नेट के नाम से जो मैं स्ट्रैटेजी वहाँ पे पोस्ट करता हूँ, वो ये स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी में हमारे पास अलग अलग प्रकार के 9 स्ट्रैटेजीज हैं, जिसमें से एवरी डे 3 स्ट्रैटेजी हमारे पास अकाउंट में डेली एल्गो में रन होती है। ठीक है जी। जब हमने इसको पीछे बैक टेस्ट किया था, जैसे आप देख रहे हैं 2019 से लेके टिल टुडे तक, जब तक भी हमने बैक टेस्ट किया था, तब तक का ये वाला रिजल्ट, उस समय जो मैं पहले भी इसको अपने ग्रुप में शेयर करता था, वो ये रिजल्ट है। उसमें हमारा 73% जो है विन रेशियो आ रहा था। ठीक है, और मैक्सिमम लॉस 5,800 कुछ रुपए था। और इसमें हम देख रहे थे कि हम एक्सपेक्टेंसी रेशियो 0.86 है। आप लोग अगर डायरी या पेन कॉपी है तो कृपया मेरी इन बातों को नोट करिएगा, ताकि आपको एक एक चीज़ जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। किसी ने ज्वाइन किया, मैं ज़रा उसको एडमिट कर देता हूँ।
हाँ, अभी विनीत जी आप अभी नए आए हैं, अभी हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। हम अभी जो है, जो एक्चुअल जो पहली स्ट्रैटेजी जो हम यूज़ करते थे, अभी हम उसके बारे में बात कर रहे थे कि ये वो स्ट्रैटेजी है जो कैश मैग्नेट के नाम से हम लोग जो वहाँ पे डालते हैं, जो मैं खुद भी अपने अकाउंट में रन करता था, लोगों के अकाउंट में भी रन करवाता था। ठीक है जी। तो इसका आप बैक टेस्ट रिपोर्ट दे रहे हैं, हमारा मैक्सिमम ड्रॉ डाउन जा रहा है 11,891 रुपीज़। ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी में एक्सपेक्टेंसी रेशो होती है 0.8 से। किसी को कोई टर्म समझ में नहीं आ रही है तो वो पूछ सकता है मुझे। ठीक है। तो इसमें सालाना कुछ इस तरह से हो रहा था, लेकिन अभी हमने ऑब्जर्व किया कि 2019 से अगर हम किसी चीज़ को बैक टेस्ट कर रहे हैं और उसका रिजल्ट ले रहे हैं, तो 2019 से जो है 2020-21 तक की जो मार्केट थी वो कुछ और थी। लेकिन पिछले एक साल में जो मार्केट का बिहेवियर चेंज हुआ है, आप लोग डेली इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप भी इस बात को समझ रहे हैं कि उसमें पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब जो हमारी खासकर जो ऑप्शन सेलर है उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया। ऑप्शन बायर तो खैर पहले भी नहीं कमाता था, लेकिन फिर भी अभी एक देखा जाए तो ऑप्शन सेलर पैसा लेके जाता था तो उसको भी बहुत मुश्किल हो गया। जैसे स्ट्रैटेजीज में काम करते थे, पीछे आप देखते थे कि मैं टेलीग्राम पे आयरन फ्लाई बेचता था। आज की डेट में अगर आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी भी अगर हम करने लगे तो वो स्ट्रैटेजी भी जो है मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण आप यहाँ पे देख रहे हैं ये स्ट्रैटेजी जिसकी एक्यूरेसी 73% थी विन रेशो, और उसका जो एक्सपेक्टेंसी 0.86 था, उसके अब क्या हालात है वो ज़रा देखते हैं। ये स्ट्रैटेजी हमने 2019 से बैक टेस्ट किया तो इसका रिजल्ट इतना अच्छा आ रहा है। ये हमने बाद में इसको देखा अभी कि भाई इसमें क्यों प्रॉब्लम। तो मैं ये अभी बंद करता हूँ, अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ। ये हमारी वो स्ट्रैटेजी है, ये हमारी स्ट्रैटेजी है बैंक निफ्टी प्रीलोड कैश मैनेजमेंट। हाँ, ये वही स्ट्रैटेजी है जो मैंने अभी आपको बताई। इसको हमने अब बैक टेस्ट किया एक साल का, मतलब 2022 3 अप्रैल 2022 से लेके 3 अप्रैल 2023 तक का। तो अभी आप इसमें देख रहे हैं जो विन रेशियो 73% थी वो 65% आ गई है, और हमारी एक्सपेक्टेंसी रेशियो है 0.47, मतलब बहुत कम हो गई है इसमें। क्योंकि मार्केट का बिहेवियर जो इन्हीं एक साल में, अगर मैं यहाँ पे पुराना डेटा लेता हूँ तो उसमें जो है इसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाता है। देखो दोस्तों, मैं चाहूँ तो पॉलिश करके भी आप सभी को दिखा सकता हूँ कि एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी आप सभी आ जाओ, लेकिन अपना काम वैसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एक साफ सुथरा काम जो है सबके सामने हो, और हमने भी पैसा कमाना, हमने कोई पैसा चार्ज तो करना नहीं है आपसे, हम जैसे आप लोगों को पता है। तो अपना साथ भी लंबा बना रहे, आपका विश्वास भी बना रहे। तो इसमें मैं सारे जो नेगेटिव पॉइंट है वो भी दिखा रहा हूँ और पॉजिटिव पॉइंट भी मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये स्ट्रैटेजी, जो जितनी भी स्ट्रैटेजी आप लोग भी कोई काम कर रहे होंगे तो 2019 20 21 में जो काम होता था वो काम अब करना मुश्किल है। नहीं तो पहले के दिन में तो एक्सपायरी डे में 15-15 20-20 हज़ार रुपये बना लेते थे, अभी तो बनाना मुश्किल हो रहा है। तो आप जिस देख रहे हैं कि स्ट्रैटेजी के जो रिजल्ट है उसी में कितना फर्क आ गया है। ठीक है, ये वो स्ट्रैटेजी जो एक साल हमने बैक टेस्ट किया। ठीक है, अभी एक साल पहले जो हमने जो स्ट्रैटेजी अभी मैं यूज कर रहा हूँ उसका बैक टेस्ट रिपोर्ट है एक साल का। ठीक है जी। आप ये इसका 3 मंथ का पीएनएल ग्राफ है, इसमें आप देख रहे हैं रेड बार्स हमारे काफ़ी ज़्यादा हैं, और ये 6 मंथ का है। ये पुराना ही है अभी, जो मैं अभी आप मतलब एक्सप्लेन कर रहा था। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े बार्स प्रॉफिट के तो बन रहे हैं, लेकिन रेड बार्स हमारे फिर भी काफ़ी ज़्यादा हैं अभी। और ये हमारा पूरे एक साल का जो है बार ग्राफ देख रहे हैं तो बड़े बड़े ग्राफ ज़्यादा है, लेकिन जो एक सेंटीमेंट होता है वो सेंटीमेंट खराब करने के लिए छोटे छोटे रेड बार भी काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि हमारे को लॉस उतना ज़्यादा नहीं हुआ इसमें। ये ड्रॉ डाउन का चार्ट है। तो ये हमारा पुराना जो जो ये कैश मैग्नेट वाली जो स्ट्रैटेजी थी वो वाली स्ट्रैटेजी है। और इसमें आप लोग अभी नोट कर रहे हैं तो देख लीजिए कि एक साल पहले ये स्ट्रैटेजी जो है सेम वही स्ट्रैटेजी में 65% विन रेशियो है, एक्सपेक्टेंसी रेशियो 0.47% है, और इसने पैसा बना के दिया है 2,24,700
₹92। मतलब जहाँ हम बात कर रहे थे कि सालन एवरी ईयर जो है पैसा डबल हो रहा है, तो यहाँ इसमें पैसा नहीं हुआ डबल। ठीक है, ये अगर 3.5 लाख के आसपास आ जाता तो हमारा पैसा लगभग डबल था, लेकिन ये नहीं हो रहा है। और एवरेज डे प्रॉफिट भी ₹906 आ गया है इसमें, जो कि पहले ज़्यादा था। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हमने मैनुअल ट्रेडिंग से एल्गो में शिफ्ट किया, तो उस तरह से जो स्ट्रेटजीज हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में भी हमें ध्यान देना चाहिए होता है कि समय समय पर कि हमारी स्ट्रेटजी कैसे परफॉर्म कर रही है, उसमें क्या सुधार की ज़रूरत है। ठीक है जी। तो अब जो है मैं इसको क्लोज करता हूँ। मैं आपको नया जो हम अभी जिस पे काम कर रहे हैं उस स्ट्रेटजी की बात करते हैं, जो जिसको जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है, आप लोगों को दिख रहा है ना, वेलकम। ये स्ट्रेटजी को हम क्या नाम देंगे, ये आप लोग सजेस्ट कीजिए। मैंने इस स्ट्रेटजी को दिया है 3 इंडेक्स कॉम्बो स्ट्रेटजी। मतलब अभी हमने क्या किया, मैं थोड़ा सा हर चीज़ों को कोरिलेट करके करता हूँ, अदरवाइज हम करना चाहते तो जैसे हमारी पुरानी कैश मैग्नेट थी उसमें भी हमने 3 लॉट का कॉम्बिनेशन बनाया था। हमने अब ये जो बनाया है इसमें भी 3 लॉट का ही कॉम्बिनेशन है, लेकिन हमने इसमें 3 लॉट का कॉम्बिनेशन इस तरह से कर दिया कि हमारे पास निफ्टी है, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी है। हम तीनों इंडेक्स को जो है एक कॉम्बो बना के तीनों इंडेक्स का जो है मिक्स करके हमने इस स्ट्रेटेजी को तैयार किया है। एक्चुअली 3 नंबर जो है वो हमारा नेचर से भी रिलेट करता है कि अगर कोई फूल की पंखुड़ी भी है तो वो 2 नहीं होती, वो 3 होती है। हमारे देव भी त्रिदेव माने जाते हैं। तो उस तरह से हमने 3 इंडेक्स स्ट्रेटेजी को 3 में ही रखने की कोशिश करी है, क्योंकि इससे हमारा डाइवर्सिफिकेशन जो है बहुत अच्छा हो जाता है। तो स्ट्रेटेजी के ऊपर आते हैं। जैसे उस स्ट्रेटेजी में था उसी तरह इस स्ट्रेटेजी में भी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके आगे 10 11 12 13। मतलब उसमें 9 स्ट्रेटेजीज से जो है किसी ने ज्वाइन किया, मैं जरा उनको एडमिट कर लेता हूँ। सुनील जी, आप थोड़े से लेट हो गए। हम पुरानी जो हम कैश मैग्नेट यूज़ कर रहे थे उस उसको देखा हमने, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। अब जो नया स्ट्रेटेजी हम लॉन्च कर रहे हैं उसमें क्या है उसकी बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग से आ जाता हूँ। हमारे इसमें जो है नए वाली जो ये हम बना रहे हैं इसमें जो है, अब इसमें जो स्ट्रेटजीज हैं वो जैसे हमने पहले काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ये हो गई, और उसके बाद 10 11 12 13, मतलब टोटल 13 स्ट्रेटजीज को हमने बिल्कुल फिल्टर करके अपनी इंट्राडे एल्गो स्ट्रेटजी बनाई है, जिसको हमने नाम दिया है 3 इंडेक्स कॉम्बो स्ट्रेटजी। आप लोग नाम बदलना चाहे तो चेंज कर देंगे। ठीक है जी। अब आगे आते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें है क्या। इसमें देखिए, ये ऊपर के जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ तक, ये सारी जो है बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजीज हैं। उसके बाद यहाँ से नीचे की जो हमारी स्ट्रेटजी है ये जो है निफ्टी निफ्टी की स्ट्रेटजी है। और उसके बाद जो यहाँ से नीचे की स्ट्रेटजी है ये हमारी फिन निफ्टी की स्ट्रेटजी है। मतलब हमने जो है डाइवर्सिफाई कर दिया। अब इससे हमें बेनिफिट क्या हो जाता है कि एक वीक में 2 एक्सपायरी हमारे को करने को मिल जाती है। और ये इसका रिजल्ट है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 4 अप्रैल 2022 से हमने लिया है 3 अप्रैल 2023। अब किसी के मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि सर आप तो 1 साल का बैक टेस्ट रिपोर्ट दे रहे हैं, पीछे इसने क्या परफॉर्मेंस किया। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पीछे का रिजल्ट मैं जैसे ही लूँगा ना ये और अच्छा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो पुरानी वाली स्ट्रेटेजी थी हमारी, अगर हम 2019 से बैक टेस्ट करते हैं रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन पिछले 1 साल में जो मार्केट का बिहेवियर चेंज हुआ है हमें उसके हिसाब से जो है अपने आप को चेंज करना है। क्योंकि पहले के समय पे 2019 20 21 में लगभग मैक्सिमम जो नए ट्रेडर इंटर हुए थे उस समय टूल्स भी इतने ज़्यादा नहीं थे। लेकिन अभी जो है ट्रेडिंग करने के लिए तरह तरह के टूल्स आ गए, जैसे आप लोगों के पास भी एक्सेल शीट आ गई, और बहुत सारा तरह की चीज़ें हैं, जैसे एल्गो में हम काम करना शुरू कर गए।
नहीं तो एक रिटेलर्स की पहुंच से जो बहुत दूर था। अब हम कोरिलेट करते हैं, ये 4,13,000 का जो मार्जिन है ये मैं आपको भी बता दूंगा कैसे, इस मार्जिन को इग्नोर करिए। हमारा ओवरऑल प्रॉफिट उसमें 2 लाख समथिंग बना था, इसमें मैं उसको भी अपने पास लगा लेता हूँ ताकि मेरे को ये समझ समझ में आता रहे कि उसमें कितना बना था। पिछला जो हमारे पास था उसमें हमारी कैश मैग्नेट में मार्जिन ज़्यादा लगता है इसके मुकाबले में, उसमें हमारा जो प्रॉफिट बना था वो 2,24,792 इतना बना था। लेकिन इसमें हमारा प्रॉफिट बन रहा है 3,10,100। ये मार्जिन को इग्नोर करिए क्योंकि हमारा इसमें जो पैसा लगने वाला है वो 2.5 लाख रुपए के आसपास लगने वाला है। उसमें हमारी जो एवरेज, ये आप देख रहे हैं, इसमें जो हमारी एवरेज दिन की प्रॉफिट थी वो है 906 रुपये पुराने वाले में, और अब जो हमारा आया इसमें 1,400 रुपये एवरी डे का प्रॉफिट हमारे को शो कर रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 10,299 रुपीज़ हुआ है नए वाले में, मतलब ये कॉम्बो 3 इंडेक्स वाले में इतना हुआ है। जो मैं पुराना यूज़ कर रहा था उसमें हमारा 11,000 का प्रॉफिट था। तो मैक्सिमम प्रॉफिट में ज़्यादा फर्क नहीं है क्योंकि कोई एक लेग होगा जिन दोनों के प्रॉफिट बराबर बराबर हुए हैं। तो इसमें हमारा जो मैक्सिमम लॉस है 4,981 रुपये हुआ है। मतलब एक चीज़ आप अपने मन में गांठ बांध लीजिए, पुराने वाले में 5,700 कुछ रुपये था। तो एक चीज़ सबके मन में, अपने मन में एक बात बिठा लीजिए कि अगर आप एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपके मन में एक बात होनी चाहिए कि हमें सिस्टम को ऑटोमेटिक काम करने देना है। उसमें 2,000 प्रॉफिट हो रहा है, 3,000 प्रॉफिट हो रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है क्योंकि वो मशीन है, उसके अंदर फीलिंग नहीं है, आपके अंदर फीलिंग हो सकती है। सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने स्ट्रेटेजी में ये देखने की ज़रूरत है कि बहुत बड़ा लॉस तो नहीं हो रहा है। पिछले एक साल में हमारा जो मैक्सिमम लॉस गया है 4,981 रुपये गया है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी स्ट्रैटेजी में, हम अपनी एल्गो में कोई 5,000 या 6,000 का एक जो है, या 7,000 का एक जो है, एक मतलब सेफ्टी वो रख सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्टॉप लॉस, सेफ्टी स्टॉप लॉस रख सकते हैं कि बाय दी वे कोई एरर हो जाए, कोई बाय मिस्टेक मान लो आपके मार्जिन शॉर्टफॉल हो जाए, कोई एक लेग लगा नहीं या कुछ और उन्हीं की बात होगी, तो वो खाली एक सेफ्टी के लिए वो स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगा नहीं, ट्रिगर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो है मैक्सिमम लॉस जो है 4,981 रुपये गया है। ठीक है, अब इसकी जो बिनिंग परसेंटेज आ गई वो आ गई 75%। हमारा एक साल का बैकटेस्ट बता रहा 75%, और उसका जो बिनिंग परसेंटेज था वो था, पहले वाले का जो बिनिंग परसेंटेज था वो था 65%। हमारी अभी जो नई स्ट्रेटेजी हम लॉन्च कर रहे हैं इसका बिनिंग परसेंटेज आ गया 76%। और एवरेज मंथली प्रॉफिट अभी इसमें क्या दिखा रहा है, 25,487 रुपये। मतलब अप्रोक्स ये इसके हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है 6%, लेकिन 2,500 के हिसाब से, 2.5 लाख के हिसाब से ये हमारा काफ़ी ऊपर हो जाएगा परसेंटेज बेसिस में। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो विनिंग एवरेज प्रॉफिट है वो है 2,300 रुपये, और एवरेज लॉस ऑन लॉस डेज वो है 1,300 रुपये। मतलब अप्रोक्स 1:2 का हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बनता है। आपके बिना हेडेक, मतलब एल्गो जहाँ पे अपने आप काम कर रहा है वहाँ पे आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है 1:2, जो काफ़ी अच्छा है। ठीक है जी, और ये किसी भी स्ट्रैटेजी में आप चाहे मेरे साथ काम करो चाहे खुद काम करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना जा रहा है। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कोई जैसे हमने एक आज 2,000 का प्रॉफिट किया, कल 3,000 का प्रॉफिट किया, हम ऐसे करते करते फॉर एग्जांपल 15,000 के प्रॉफिट पे चले गए, वहाँ से वो पैसा कितना डाउन जाता है, हमारा पोर्टफोलियो कितना डाउन जाता है। या हो सकता है कि जैसे मैं स्टार्ट करूँ, हमारे कुछ भाई लोग थे जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले स्टार्ट किया था, लेकिन आते ही फर्स्ट दिन से लॉस हो गया लगातार 3 दिन, तो उनका तो हौसला ही टूट गया। तो
वो चीज़ होती है कि ड्रॉ डाउन जो है कितना जा सकता है, ताकि मन में एक डर भी ना रहे, यार कहीं खाता ही तो नहीं साफ हो जाएगा। तो हमारी स्ट्रैटेजी में हमारा जो ड्रॉ डाउन है, एक साल में लगातार जो लॉसेस गए हैं वो हो गए 9,000 रुपये। ठीक है, 9,000 हमारे लॉसेस गए और 31 डेज में वो कवर हो गए। अब यहाँ पे आप उसके बाद आती है बात आगे कि हर एक चीज़ आप लोगों को सीखने को भी मिल जाएगा कि क्या क्या बातें आती है। एमडीडी रेशो क्या होता है कि इस स्ट्रैटेजी में हम 39 रुपीज अर्न करने के लिए 11 रुपीज का रिस्क ले रहे हैं। 39.11 है ना, तो उसका मतलब ये हुआ कि 39 रुपीज हम जो है कमाने के लिए 11 रुपए का रिस्क रिस्क ले रहे हैं। तो उस हिसाब से हम जो है किसी भी सूरत में हम जैसे आप रिस्क मैनेजमेंट भी करते हो, तो रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से भी जो है हमारी स्ट्रेटेजी जो है बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है। और यहाँ पे आप देखें विनिंग स्ट्रीक मतलब 18 विनिंग स्ट्रीक जाते हैं, तो 4 उसके बाद जो लूजिंग स्ट्रीक भी है। अब लॉस देखो जी, 100% वाली स्ट्रेटेजी करना तो नामुमकिन है। अगर 100% की स्ट्रेटेजी आप ढूंढ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं पे मिलेगी वो। इसकी एक्सपेक्टेंसी रेशो 1.07 है। अभी जो पहला हमारा जो स्ट्रेटेजी हम देख रहे थे, उसकी 2019 से भी बैक टेस्ट करने पे उसकी जो एक्सपेक्टेंसी रेशो थी वो बहुत कम थी। वो थी आपकी 0.7 के आसपास, 0.7 समथिंग के आसपास थी, या 8.7 के आसपास थी। लेकिन अभी रिसेंट में उसकी एक्सपेक्टेंसी 0.47 आई पिछले एक साल में। तो ये बहुत कम थी पुराने वाले की। हमारे नए वाली इसकी 1.07। एक्सपेक्टेंसी रेशो क्या होती है? एक्सपेक्टेंसी रेशो का मतलब ये होता है कि मैं अगर 1 लाख रुपए आज कमा रहा हूँ, तो पूरी पूरी चांसेस हैं कि मैं आने वाले एक साल में दोबारा सेम वही परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। वो होती है हमारी एक्सपेक्टेंसी से समझ में आती है कि उम्मीद, क्या उम्मीद की जा सकती है। तो यहाँ उम्मीद है एक, मतलब जैसा है वैसा ही आगे आप उम्मीद कर सकते हैं। तो उसके बाद आगे चलते हैं। अब आ जाता है हमारा मंथ वाइज। पहले तो डे वाइज देख लेते हैं। यहाँ पे डे वाइज मंडे को जो है हम 49,000 रुपीज अर्न कर रहे हैं, ट्यूसडे को 35,000 अर्न कर रहे हैं, और वेडनेसडे को जो है 50,000 अर्न कर रहे हैं, और एक्सपायरी डे में जो है 1,19,000 अर्न कर रहे हैं। एक साल के अंदर की बात कर रहे हैं। और फ्राइडे को अर्न कर रहे हैं 55,000 रुपये। तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा कि एक्सपायरी डे के दिन तो साफ बात दिखती है कि यहाँ पे अर्निंग तो वैसे ज़्यादा होती है। बाकी वैसे भी हमारी जो स्ट्रैटेजी है अप्रोक्सीमेट अच्छे लेवल पे खड़ी है। नहीं तो फ्राइडे के दिन और मंगलवार के दिन और सोमवार के दिन पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि मैक्सिमम जो अच्छे वो हैं, तो वो भी यही बोलते हैं कि यार ये 2 दिन जो है मैनेज करना बहुत मुश्किल। लेकिन आप लोगों के सहयोग से हम भी लगे रहे और एक अच्छी स्ट्रेटेजी फाइंड कर ली, और जिसमें हमारा फ्राइडे भी अच्छा जाता है, और मंडे भी अच्छा आ रहा है, और ट्यूसडे भी अच्छा जा रहा है। आप मंडे ट्यूसडे की एक्यूरेसी तो हमारे वेडनेसडे और थर्सडे से भी अच्छी है, क्योंकि ये जो आप पैसा देख रहे हैं ये फिन निफ्टी का पैसा है। और फिन निफ्टी में अक्टूबर 2022 से जो है एक्चुअल ट्रेडिंग शुरू हुई है, उससे पहले उसमें ट्रेडिंग नहीं होती थी। तो अभी हम आगे बात करते हैं। हमने 2022 से इसमें काम चालू किया था। तो उसने मंथ वाइज किस तरह से पैसा बना के दिया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारा एवरेज इस तरह से आता है। अब देखो ये कई लोग ऐसा हैं कि जो एक सवाल आता है मेरे को कभी पूछेंगे, सर मैं जो है कहीं से लोन लेके पैसा ले आऊँगा, तो क्या सर इसमें किस्त कुछ निकल जाएगी क्या? मैं जॉब छोड़ रहा हूँ तो ये काम कर सकता हूँ क्या? मैं देखो ये कहूँगा आप लोगों को, गलत राय किसी को नहीं दूंगा, कि कोशिश करिए कि ये काम को जो है आप साइड बाय साइड करें। इसको फुल टाइम अगर आप एल्गो के थ्रू कर रहे हैं तो फुल टाइम बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना कोई जॉब कर रहे हैं, जो कुछ और कोई एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कोई दुकानदारी कर रहे हैं, साथ में वो करते रहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेबल इनकम आप बोले कि 20,000 एवरी मंथ या 30,000 एवरी मंथ मिल जाए, ऐसा नहीं होता। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी एक महीने में 7,800 कुछ का प्रॉफिट हुआ है, और कभी जो है 50,000 पहुंच गया।
तो थोड़ा-सा अपने माइंड में ये भी मेकअप करके रखिए कि मैं अगर एल्गो कर रहा हूँ, तो उसको कम से कम भी 6-7 महीने करने देना है। और कुछ लोग मैंने पीछे जो जोड़े थे, वो क्या करते हैं कि दिन को ट्रेडिंग कर रही हैं, एल्गो ने अपने आप को ट्रेड लिया और फट से सर इसने जो है ये एंट्री करी, सर क्या करें, मतलब ये तो एंट्री ले ली इसने इस तरह से, अब ये इस तरह जा रहा है तो निकाल दें, क्या करें। अरे हमने निकालने के लिए होता तो हम मैनुअल ट्रेडिंग करते, एल्गो में क्यों आते। एल्गो को अपना काम करने दो, मैं कहता हूँ कम से कम 6 महीने उसको अपना काम करने दो। 6 महीने के बाद जब आपको रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो है आप उससे अगर चाहते हैं कि मंथली 20,000 25,000 या उस तरह से कोई पैसा बाहर निकालना चाहते हैं, तो वो हम उसके बाद निकाल सकते हैं। तब तक मैं आपको कहूँगा कि नहीं, तब तक हमने कोई पैसा निकाल दो। अब यहाँ हम बात कर रहे थे, हमारा जो मंथ वाइज पैसा बना है वो कुछ इस तरह से बना है जो आपके सामने है। तो देखा जाए तो रिपोर्ट अच्छी है। बीच में देखो ये 7,000 का सिर्फ ये है, बाकी तो सबसे बड़ी बात है कि लॉसेस नहीं है। और ये जो मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ, इसमें प्रॉफिट में से 0.5% हमने काट काट दिया, ऑलरेडी कटा हुआ है। मतलब आप उसको ब्रोकरेज या स्लिपेज जो मर्जी मान लें, ठीक है जी। उसके बाद ये प्रॉफिट है। और इसमें दूसरी चीज़ जो एमडीडी की हम बात कर रहे थे कि 2022 में एमडीडी क्या था, 9,000 के आसपास था। 2023 में हमारा एमडीडी है 5,700, अभी तक जो है 5,700 का हमारा इसमें एमडीडी, मतलब मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की कितना ड्रॉ डाउन किया। तो ये तो दोनों अच्छा है, मतलब बिल्कुल कंट्रोल्ड है। यहाँ तो कभी कभी हम अगर मैनुअल ट्रेडिंग करते तो एक एक दिन में 25-25 हज़ार रुपये उड़ा देते हैं। तो ये आती है कोरिलेशन मैट्रिक्स, मतलब हमारी जो 13 स्ट्रैटेजी है वो आपस में कैसे कोरिलेट करती हैं। मतलब कोरिलेट करने का मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हमने एक स्ट्रैटेजी लगाई है जो एग्जीक्यूट होती है 9:30 पे, और उसी के बाद 10 o'clock अगर हम कोई स्ट्रैटेजी रन कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों के लॉजिक सेम ही लगे हुए हैं और पता चले कि एक में लॉस हो रहा है तो दूसरा भी लॉस ही कर रहा है, और अगर दूसरे में लॉस हो रहा है तो तीसरे में भी लॉस ही हो रहा है, मतलब वो आपस में ही सीधे राम राम ही है, राम शाम नहीं है। तो बोलने का मतलब हमारी जो स्ट्रैटेजी है 13 की 13 स्ट्रैटेजी दोनों सब जो है एक दूसरे के साथ कोई मेल नहीं खाती। तो इसका बेनिफिट ये मिलता है कि हो सकता है कि हमारा एक पत्ता अगर ना चले तो दूसरा पत्ता अपना काम कर जाएगा, दूसरा ना चले तो तीसरा काम कर जाएगा, तीसरा ना चले तो पहला काम कर जाएगा। ठीक है जी। मतलब ऐसा नहीं हो कि भाई एक लॉस में जा रहा तो तीन के तीन लॉस। तो ये वो बताता है कि आपकी स्ट्रैटेजी का क्या हिसाब किताब है। अब हम आते हैं अपने इसमें जो आपका ग्राफ आता है, जैसे पिछला वाला ग्राफ हम देख रहे थे, तो उसमें जैसे आपने देखा कि रेड बार्स हमारे बहुत ज़्यादा थे। तो इसमें ये 3 महीने का है। 3 महीने में आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 नेगेटिव कैंडल्स हैं, मतलब रेड कैंडल्स हैं, वो भी आप उसमें बीच में बहुत छोटे छोटे हैं। और उसमें हमारा मैक्सिमम जो लॉस हुआ है 3 महीने में वो हुआ है 3250 रुपये। ठीक है जी। और मैक्सिमम प्रॉफिट को हाईलाइट नहीं किया मैंने, तो मैक्सिमम लॉस को हाईलाइट करना ज़रूरी है। बाकी तो बार देख के आप समझ जाएंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट ज़्यादा ही हुआ है। और उसके बाद आ जाते हैं जी 6 मंथ पे। 6 मंथ पे क्या परफॉर्मेंस है, 6 मंथ पे भी देखें तो हमारा जो रेड कैंडल्स बार हैं वो उतनी ज़्यादा नहीं है पिछली स्ट्रैटेजी के मुकाबले में जो हम यूज़ कर रहे थे। और इसमें जो मैक्सिमम लॉस हुआ है 4,482 रुपये, वो यहाँ पे हुआ है अक्टूबर 12 को। अक्टूबर 12 को हमारा ये लॉस हुआ है मैक्सिमम। और बाकी हमारा देखा जाए तो काफ़ी अच्छा स्टेबल है, मतलब हमें अगर कहीं प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ तो हमारा लॉस भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। मतलब हमारा सेंटीमेंट इसमें ख़राब नहीं होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। और उसके बाद ये हमारा आ गया पूरे 1 साल का ग्राफ। तो पूरे 1 साल में आप देख रहे हैं हमारा बहुत अच्छे अच्छे ग्रीन कैंडल्स ज़बरदस्त वाले बने हैं। और उसमें जो है मैक्सिमम लॉस वाला एक कैंडल जो मैंने हाईलाइट करके रखा है वो है 4,981 रुपये, अगस्त 25 को, अगस्त 25 2022 को ये लॉस हुआ है। ठीक है जी। तो बाकी उससे छोटे छोटे ही हैं, और यही हमारा मैक्सिमम लॉस था पिछले 1 साल में जो हुआ है। ये हमारा लाइन चार्ट में जो है इसको दिखाया गया है कि 1 साल में हमारा जो ग्राफ है वो किस तरह से बना। और ये हमारा ड्रॉ डाउन है कि मतलब जो पैसा बन रहा था तो वो किस तरह से ड्रॉ डाउन में गया और किस तरह से जो रिकवर हुआ। तो यहाँ पे स्टेबल था, यहाँ पे ड्रॉ डाउन आया थोड़ा, और यहाँ से शार्प ड्रॉ डाउन आया, ये लगातार ड्रॉ डाउन आया शार्प।
और उसके बाद उसकी रिकवरी हुई और उसके बाद दोबारा स्ट्रेटजी इस तरह से चल रही है। तो ये ड्रॉ डाउन फेज हमारा हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम 25,000 कमा रहे हैं तो 25,000 ड्रॉ डाउन जा रहा है, तो उसमें तो सेंटिमेंट की बात लग जाती है और वैसी स्ट्रेटेजी को यूज़ भी नहीं करना चाहिए। तो अब मैं इन डिटेल्ड में सारी बातें करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। कोई चीज़ हमारे बीच में छुपा नहीं होना चाहिए, पर्दा नहीं होना चाहिए। मैं हमारी जो S1 स्ट्रैटेजी है उसकी परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूँ। वो कैसी है? S1 स्ट्रैटेजी का मतलब जो हम मैं अभी ये बात बता रहा था कि 13 स्ट्रैटेजीज़ का एक कॉम्बिनेशन है जो हम एल्गो में करने वाले हैं। तो उसकी फर्स्ट स्ट्रैटेजी है वो ये। इसमें एस्टिमेट मार्जिन को इग्नोर करिए, मैं लास्ट में कैलकुलेशन करके आपको सब समझा दूंगा। मार्जिन को इग्नोर करिए क्योंकि ये जो विदाउट हेजिस है, और इसमें हमारी जो एक्यूरेसी आई है वो 73% की है, जो बहुत अच्छी मानी जाएगी। इस ये सिंगल स्ट्रैटेजी की है और उसमें हमारा मैक्सिमम लॉस, अभी इस चीज़ को नोट करते रहिएगा, मैक्सिमम लॉस जो है हमारा जो है 1530 रुपये ही है। तो ऐसा कभी मन में डर नहीं लगेगा। मैं ये सब क्यों दिखाने चाह रहा हूँ कि कोई अगर आप करते भी हैं तो आपके मन में ये डर ना हो, यार पता नहीं एल्बो लगा के तो छोड़ा, मैं काम कर रहा हूँ, पता नहीं कहीं पीछे से खाता ही ना साफ हो जाए। तो आपके मन से वो डर निकल जाएगा कि एल्गो में कितना रिस्क है कितना नहीं है। आप अपने एल्गो पे जिसमें आपने इतना पैसा लगा के छोड़ा है उसमें क्या हो रहा है। ये हमारा S2 आ गया, स्ट्रेटेजी नंबर 2। इसमें 63% की हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी है और इसमें मैक्सिमम लॉस जो है 1900 कुछ रुपये ही हुआ है। और उसके बाद ये हमारे S3 में भी 65% है, वो भी बहुत अच्छी मानी जाएगी क्योंकि सिंगल उसमें इस तरह का आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। मैक्सिमम लॉस इसमें भी 2000 ही आया है। ठीक है जी। और उसके बाद हमारा S4 आ गया। S4 में भी 61% है, ज़्यादा बहुत अच्छा है। और मैक्सिमम लॉस भी 1200 ये हुआ है। और अगर और पैरामीटर भी देखें तो 1600 का हमारा विनिंग डेज पे प्रॉफिट है और 1100 कुछ, मतलब 1:1 से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। और S5 की बात करें तो 69% है, ये बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। और इसमें भी 1125 का हमारा मैक्स लॉस हुआ है और विनिंग डेज पे 1400 का हमारे को प्रॉफिट हो रहा है और लूजिंग डेज पे जो है 1000 कुछ रुपए का जो है हमें लॉस हो रहा है। मतलब वो भी ठीक है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के हिसाब से ये भी ठीक है। और S6 में जो है हमारी एक्यूरेसी जो है 86% आ गई है, मतलब ज़बरदस्ती हो गई। 86% की एक्यूरेसी के साथ जो हमारा ये आ रहा है। और इसमें जो है हमारा मैक्सिमम लॉस गया है 3929। एक इसी में थोड़ा सा हमारा मैक्सिमम लॉस ज़्यादा गया है क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट भी आया है तो वहाँ पे थोड़ा सा लॉस ज़्यादा भी गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉस नहीं मानेंगे। 3900 रुपये कुछ नहीं होता है, नॉर्मल लॉस माना जाएगा इसको ट्रेडिंग में। तो हमारे प्रॉफिट की बात, रिस्क ये रिवार्ड रेशियो की बात करें तो 1400 का हमारा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है और 1000 का हमारा लॉस आ रहा है। उसके बाद हम आते हैं और यहाँ पे देखिए ये चीज़ देखिए अब 18 स्ट्रीक जो है हमारे पॉजिटिव जाते हैं तो उसके बाद 2 स्ट्रीक जो लूज भी जाते हैं, तो इतना तो होना भी चाहिए। अगर ग्रीन ग्रीन ही आता रहेगा तो दिमाग भी खराब हो जाएगा। और ये हमारा आ गया S7, मतलब स्ट्रैटेजी नंबर 7 जो बुधवार को चलती है। इसमें जो है एक्यूरेसी 41% है। एक यही वाली स्ट्रैटेजी है जिसकी एक्यूरेसी जो 41% है, लेकिन इसको भी शामिल करना हमारी विवशता ही कह लो, हमें ये शामिल करना पड़ा क्योंकि इसके ये पैरामीटर बेशक ढीला है लेकिन बाकी पैरामीटरों पे ये बिल्कुल खरा उतरता है। जैसे मैक्सिमम लॉस कितना हुआ, 800 रुपये का लॉस हुआ। और एवरेज डे पे कितना लॉस होता है, 581 रुपये, और प्रॉफिट होता है 1694, मतलब अप्रोक्स 1700। तो ये आप देख लीजिए तो 1:2 1:3 के आसपास जो हमारी इसमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आता है। तो हमें सिर्फ एक ही पैरामीटर को ध्यान में नहीं देना था कि 40% ये आ रहा है, तो आप लेके भी जा रहा है। अगर मान लो इसमें एक्यूरेसी कम भी आ रही है तो उस दिन में लेके भी क्या जा रहा है बेचारा, 800 कुछ रुपए का तो मैक्सिमम लॉस है। तो ये मतलब हमारे को एक स्टेबिलिटी देता है हमारे स्ट्रेटजीज को, और ये मुझे लगता है हमारी निफ्टी की स्ट्रेटजी हो सकती है। ये निफ्टी की स्ट्रेटजी है। अ, उसके बाद आते हैं S8 पे। S8 में 71% की एक्यूरेसी है और इसमें हमारा मैक्सिमम लॉस है 1500 1600 मान लीजिए। और मैक्सिमम प्रॉफिट तो चलो छोड़िए इसको। हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो देखिए, 600 रुपये का लॉस रिस्क ले रहे हैं और हमारे को अर्न कितना हो रहा है, 1000 रुपीज़ का अर्न हो रहा है। मतलब यहाँ पे भी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हमारा ठीक बैठ रहा है। ये स्ट्रैटेजी भी हमने इसलिए
ले ली है। और ड्रॉ डाउन भी जो है, ये ड्रॉ डाउन तो चलो हमने कॉम्युलेटिव देख लिया पहले ही। और S9 में भी देखें तो इसकी 86% एक्यूरेसी है। ये दोबारा जो है थर्सडे की स्ट्रेटेजी है। 2000 इसमें हमारा लॉस गया है मैक्सिमम। और हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ है, लेकिन इसको हमने क्यों लिया, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी अच्छी है। क्योंकि इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, बिन रेट जो है इसका ज़्यादा आया है, और पैसे भी इसने ठीक बना के दिए, तो इसलिए हमने इसको ले लिया अपने स्ट्रेटेजी में, और इस स्ट्रेटेजी ने पैसा भी अच्छा बना के दिया है। और S10 का हमने ले लिया, 63% की एक्यूरेसी है, और मैक्सिमम लॉस जो है 2600 रुपये है। और इसको 1:1 का जो हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशो इसमें आता है। और एक यही स्ट्रेटेजी है जिसकी वजह से जो हमारा MDD जो हम देख रहे थे, जो 9000 कुछ का जो लॉस हो रहा है, इस स्ट्रेटेजी की वजह से हो रहा है, क्योंकि इसमें 10,000 का हमारा लॉस गया है। ठीक है, तो ये 11 है, इसमें ये फिन निफ्टी की स्ट्रेटेजी है, और इसका जो मैक्सिमम लॉस गया है वो 190 रुपये। मतलब इस स्ट्रेटेजी में 190 रुपये का ही लॉस हुआ मैक्सिमम अभी तक इस स्ट्रेटेजी में जो है 190 रुपये का ही लॉस गया। कोई किसी ने ज्वाइन किया। इस स्ट्रेटेजी की हम बात कर रहे थे, स्ट्रेटेजी नंबर 11। इसमें जो लॉस गया वो सिर्फ 190 रुपीज़ का लॉस गया। 190 रुपीज़ मतलब कुछ भी नहीं होता। हाँ, हालांकि आप देखा जाए तो इसकी बिनिंग जो रेशियो है, बिनिंग परसेंटेज है 57% है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी की वजह से हमारा इतना अच्छा सुधर जाता है कि इसको हम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसे ऐसे दिन में ये देखिए, हमारा 200 रुपये लेके जाता है और 2000 दे के जाता है, और 119 रुपये का लॉस एवरेज आता है, तो 720 का प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट जो आ रहा है। तो इसलिए हम इस स्ट्रेटेजी को लेते हैं। इस स्ट्रेटेजी की वजह से मैं आपको आगे बताता हूँ कि हमारी स्ट्रेटेजी में कितना अच्छा ज़बरदस्त जो है एक सुधार हो सकता है। और ये आ गया 12, स्ट्रेटेजी नंबर 12। इसमें जो है हमारा 73% की एक्यूरेसी है, और रिस्क टू रिवार्ड रेशो भी यहाँ पे 1:2 का आ रहा है। अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशो है, मैक्सिमम लॉस 1100 रुपये ही है। और ये भी फिर निफ्टी की स्ट्रेटेजी है। और ये हमारा लास्ट लास्ट जो हमारी आ गई वो ये है, जो मंडे और ट्यूसडे को चलती है। इसमें 68% की हमारी बिलिंग प्रोबेबिलिटी, और मैक्सिमम लॉस जो है 1600 रुपये का गया है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी दोबारा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 1:2 तो नहीं है, 1:2 से थोड़ा कम है, लेकिन 1:1 से ऊपर है। ठीक है जी। तो इस तरह से मैंने आपको सारी चीज़ दिखा दी। अब आ जाते हैं मार्जिन के ऊपर, कि हमारा इसमें मार्जिन यूटिलाइजेशन कैसा होगा। मैक्सिमम मार्जिन जो है हमारा जो यूज़ होगा इसमें, वो होगा जैसे 95 × 2 प्लस 60,000 लिखा हमने, तो इसका क्या मतलब हुआ। हमने इसमें क्या किया कि एक दिन में अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी के एक सेट पे जो लगता है 95,000, मैंने बढ़ा के दिया है। जो हम पोजीशन इसमें लेते हैं उसमें एक सेट में जो है विद हेज के साथ बात कर रहा हूँ मैं, विद हेज के साथ जो 95,000 में लग जाता है। ये एक तरह से आप समझ लें कि एक स्ट्रेडल बेच दिया, उसको हमने हेज कर दिया, तो 95,000 में, हालांकि ये हो जाता कम में, 60-70,000 में भी हो जाता है। मैंने इसको बढ़ा के लिया है ताकि मार्जिन का पंगा ना रहे। तो 95,000 उसका लग गया, तो हमने क्या 95,000 एक ले लिया इंटू 2, मतलब एक दिन में अगर बैंक निफ्टी की 2 स्ट्रेटेजी लगी है, तो वो प्लस 60,000 मैंने क्या लिया, 60,000 मैंने लिया निफ्टी का मार्जिन, निफ्टी की एक स्ट्रेटेजी। क्योंकि किसी भी दिन जो है बैंक निफ्टी 3 स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी की ही नहीं है, या तो उसमें फिर निफ्टी डला हुआ है, या तो उसमें बैंक निफ्टी डला हुआ है। तो मैं अगर बोलूँ कि 2 स्ट्रेटेजी अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी की डलती है, 95,000 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 60,000, तो ये हमारा आ जाता है 2.5 लाख। हमारा जो मार्जिन लगेगा, रिक्वायरमेंट जो मार्जिन रहेगी वो रहेगा इसमें 2.5 लाख रुपए। पर मैं आपको ये कहूँगा कि हमें क्या करना है, 2.5 लाख प्लस जो इसका ड्रॉ डाउन जो हमने देखा था 9,000, वो भी हमें इसमें रखना चाहिए। क्योंकि
हमें जो स्ट्रैटेजी के हिसाब से ड्रॉ डाउन है वो पैसा भी वहाँ क्या पता वो 9000 का ड्रॉ डाउन दोबारा आ जाए, फिर वैसी सूरत में हमारा स्ट्रैटेजी बिगड़ सकता है। तो ये हो गया। उसके बाद निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में देखो हमारा हेज लगता है 60,000 रुपये। निफ्टी एक सेट में हेज करने पे 60,000 रुपये हमारी स्ट्रेटेजी लग जाती है। और फिर निफ्टी में जो हमारी हेजिंग होती है वो होती है 50,000 रुपये, ना कि फिर निफ्टी जो है कम में हो जाता है। मैंने थोड़ा सबको बढ़ा के दे दिया, आप लोग भी अपने पास जीरोधा है या कोई और भी जो आपके पास ब्रोकर है उसमें देख सकते हैं। एक स्ट्रेडल सेल कीजिए, उसको हेज कर दीजिए, उसमें इतना नहीं लगता है। जैसे मान लो आप बटरफ्लाई बना दीजिए, आयरन फ्लाई बना दीजिए, तो इतना नहीं लगता है, पर फिर भी मैंने मार्जिन जो बढ़ा के डाला है। अच्छा, ये हो गया मैक्सिमम मार्जिन। मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट जो कह रहा हूँ, मिनिमम मार्जिन क्या हो सकता है, किसी के पास भाई ये भी नहीं है तो 2.5 लाख भी नहीं है तो वो 1.5 लाख में भी स्ट्रेटेजी कर सकता है, लेकिन वो स्ट्रेटेजी कर सकता हूँ ओनली मंडे और ट्यूसडे को। तो मंडे और ट्यूसडे को जो है आप इस मार्जिन के साथ भी जो है काम कर सकते हैं, 1.5 लाख के मार्जिन पे। इसमें फिर निफ्टी में काम होगा और फिर निफ्टी की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। और ट्रेड विथ टू सेट, यस हाँ। अब इसमें हम बात करें कि जैसे मैं अभी बोल रहा था कि एक जो स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी की वजह से हमारा जो है पूरा पे ऑफ ग्राफ जो है बहुत सुधर जाता है। अगर हमारे पास जैसे अभी हमारे जो और जो साथी थे जो अभी हमारा जो ये वाली स्ट्रैटेजी कर रहे थे कैश मैग्नेट वाली, अगर वो इसी में शिफ्ट होते हैं तो सबके पास जो है 3.5 लाख रुपए अकाउंट में पड़े हैं। तो अभी इसमें तो हमारी रिक्वायरमेंट जो नई वाली में रिक्वायरमेंट है हमारी 2.5 लाख, तो 1 लाख का मार्जिन हमारे पास फ्री रहता है। तो मैं क्या बोलने वाला हूँ कि मंडे और ट्यूसडे को हम जो है फिर निफ्टी पे काम करते हैं। अगर हम फिर निफ्टी की स्ट्रेटेजी की को डबल क्वांटिटी से कर दें, मतलब जहां पे एक सेट कर रहे थे वहां पे दो सेट के साथ काम कर दें, तो फिर क्या रिजल्ट आता है। तो ये वो स्ट्रेटेजी का रिजल्ट है। इस स्ट्रेटेजी का रिजल्ट को हम कोरिलेट करेंगे हमारी मेन जो थी उसके साथ। इसमें फर्क कहाँ पे आया मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी स्ट्रेटेजी थी स्टार्टिंग वाली, उसका रिजल्ट था। इसमें 3,10,000 रुपये बन रहा है और हमारा एम डी डी 33 डेज है और 31 डेज जो है रिकवर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों चीज़ पे ध्यान दीजिए। हमारा ड्रॉ डाउन है 9,000 रुपये, मैक्सिमम लॉस हुआ है 4,981 रुपये। क्या डबल क्वांटिटी करने से हमारे इनमें कोई फर्क आता है? मेन चीज़ हमें देखने की क्या ज़रूरत है, ड्रॉ डाउन, मैक्सिमम लॉस और एम डी डी। ठीक है, ड्रॉ डाउन, मैक्सिमम लॉस और एमडीडी। ठीक है, अब जो है हम चलते हैं अपने, अगर आप 2 लॉट के साथ करते हैं तो फिर क्या होता है जरा वो देखते हैं। ये देखिए, 2 लॉट पे करने से हमारा क्या होता है, प्रॉफिट जो एक तो 50,000 बढ़ गया। अब फिर निफ्टी पे जो काम कर रहे हैं वो अक्टूबर 15 से तो काम शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले तो लॉट साइज कुछ और था, उसमें लिक्विडिटी नहीं थी। अक्टूबर के बाद तो लिक्विडिटी आई है और जो बैक टेस्ट रिपोर्ट हमारे पास है वो अक्टूबर से ही है। और हमारा 50,000 पैसा बढ़ गया डबल लॉट करने से। हमारा जो लॉस था मैक्सिमम लॉस 4,900 कुछ था, वो 5,200 कुछ ही हुआ है। मतलब हमारा लॉस भी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। और एम डी डी 9,000 कुछ था, वो 10,100 कुछ हुआ, मतलब ये भी 1,000 रुपये बढ़ा लगभग। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट क्या हो गया कि ये जो लॉस है यहाँ पे 33 दिन का लॉस जो है 32-31 दिन में कवर होता था, लेकिन यहाँ पे ये जो लॉस है 6 दिन में कवर हो जाता है। जहाँ पे 1 महीना कवर होने के लिए लग रहा था, इस ट्रिक को करने से हमारा जो वो है वो 1 दिन में कवर हो जाता है। और एक्सपेक्टेंसी रेशो का मेंटेन है वैसी की वैसी। और एम डी डी रेशियो में काफ़ी फर्क आता है कि 39 रुपीज़ कमाने के लिए जो है 5 रुपये रिस्क ले रहे हैं इसके मुताबिक। और ये किस कौन सी स्ट्रेटेजी की वजह से हो रहा है, ये वही स्ट्रेटेजी की वजह से जिसमें 190 रुपये का हमारे को प्रॉफिट, 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था और 2,000 का, सॉरी 200 रुपये का लॉस हो रहा था, 2,000 का प्रॉफिट हो रहा था। उस स्ट्रेटेजी के की वजह से ये कमाल हो रहा है कि उसने हमारी पूरा जो है रिजल्ट को सुधार दिया उसकी वजह से। और वो स्ट्रेटेजी बिल्कुल अच्छी और आसान है, वो सेफ है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसके बाद मैं आगे कहना चाहूँगा
कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हम अपने आप अपना जो पैसा है वो और भी कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। देखो हम ट्रेडिंग तो कर रहे हैं, तो वो जो है एल्गो के थ्रू हो रहा है, और उसके बाद जो हमारा फंड है उसको हम पूरा उसका जूस कैसे निकाल सकते हैं। देखो जूस निकालने की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे हम परसेंटेज पे खेलने की बात कर रहे हैं तो जूस निकालने की बात कर रहा हूँ। अगर हम अपने पैसे को भारत बॉन्ड में भी लगा दें, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2.5 लाख 3 लाख रुपए जो है भारत बॉन्ड में डाल दें, उससे हमारे को ईयरली 4% और मिलेगा, उसको प्लेज करके वो भी ले लेंगे हम। वो 4% हमारा एक तरह से आप मान लीजिए कि ब्रोकरेज में चला जाएगा, तो ब्रोकरेज का खर्चा तो वहीं से निकल जाएगा, बाकी उसी मार्जिन से दोबारा हम एफएनओ में ट्रेड भी करते रहेंगे। एक काम तो अपन को ये करना मुझे लगता है हर बंदे को करना चाहिए, चाहे मेरे साथ ट्रेड करो चाहे ना करो, लेकिन ये काम मुझे लगता है अगर आप डेरिवेटिव्स में काम कर रहे हैं तो इस तरह से काम करना चाहिए। नुकसान ही क्या है, आपका सिर्फ 10 एक, मान लो 3.5 लाख में 10 एक हज़ार का मार्जिन वो अपने पास रख भी लेंगे गिरवी के तौर पे, आपका जाएगा भी क्या, आपको 4% भी तो दे रहे हैं, साथ में ट्रेडिंग भी हम कर रहे हैं उसी से। एक तो अपन को करना है वो काम, ताकि उससे हमारा जो है और अच्छे से डाइवर्सिफाई हो जाए ये पैसा। ठीक है, और इसके बाद हम दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि हाँ, ये तो आपने स्ट्रैटेजी देख ली कि हमारी स्ट्रैटेजी में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, और अब इसके बाद जो है हमारा ये सारा जितना काम है वो है इंट्राडे बेसिस पे। ठीक है, ये सारा काम है इंट्राडे बेसिस पे। अब शाम को तो मार्जिन फ्री फ्री रहता है, तो हम जो है एक बीटीएससी ट्रेड जो है ले सकते हैं। जैसे वेडनेसडे को लिया, अगले दिन एक्सपायरी है, ऑप्शन की एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना के जिसमें रिस्क लिमिटेड हो, मॉर्निंग में खुलते ही हमारे को 500 700 हज़ार रुपये जो भी आ जाए, चाय का खर्चा मिल जाए, हमारे लिए वो भी एक प्लस पॉइंट ही रहेगा। तो उस पर भी मैंने थोड़ा सा काम किया है। और एक और भी चीज़ है कि जो मैंने आप लोगों को एक्सेल शीट दी है, आने वाले समय में उसी एक्सेल शीट में मैं जो है डेटा के हिसाब से, अगर अभी तो उस पर काम नहीं हुआ है क्योंकि मैं भी एक्सेल शीट ओपन करके दिखाता हूँ कि वो उसमें मैं क्या करने वाला हूँ, क्यों उसमें अभी प्रॉब्लम आई है, क्यों नहीं हो पा रहा है। उसी में हम करने वाले हैं कि शाम को 3:25 या 3:15 के पास आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कल के दिन जो BTST डेटा के हिसाब से लेना है या नहीं लेना है। तो उसमें आप चाहे मंडे को लो चाहे ट्यूसडे को लो, जो मर्जी किसी भी दिन डेटा अगर बोलेगा, हम एक स्टेप सेफ स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी भी अपने आप को आपको बता देगा कौन सी स्ट्रेटेजी आपको लेनी चाहिए। बस अपन को वही स्ट्राइक उठाना है, वही स्ट्रेटेजी बना के आंख बंद करके वहां लगा देना है। अगर वो डाटा बोल रहा है तो अगले दिन उसमें प्रॉफिट आएगा, क्योंकि उसको मैंने किया है पहले बैकडेज, लेकिन उसको थोड़ा सा एक्सेल शीट में आपको देने के लिए मुझे अभी प्रॉब्लम हो रही है, वो उसका मैं सोल्यूशन निकाल रहा हूँ। और मुझे पूरा पक्का पता है कि मैं सोल्यूशन निकाल दूंगा, ना कि मैं उतना ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कर लूँगा। अच्छा, यहाँ तक अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, किसी की क्वेरी कोई सवाल हो तो कृपया मुझे बताएं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो रह भी सकती हैं। तो इसके बाद जो हम अपन चलेंगे एक्सेल शीट के ऊपर। जी, किसी का कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है क्या? किसी का कोई सवाल नहीं है? बढ़िया भाई, सवाल नहीं होगा तो अच्छी बात है। मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है ना, आवाज़ आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आपके मन में कोई सवाल विनीत जी? नहीं सर। क्लियर है ना सारी बातें? हाँ जी, हाँ जी सर। तो अनिल जी, आपके मन में कोई सवाल? किसी के मन में कोई सवाल नहीं है? अच्छा ठीक है, तो फिर हम चलते हैं यहाँ से आगे। ठीक है जी, अभी यहाँ तक तो सारा क्लियर हो गया, लेकिन मुनीष जी आप थोड़े लेट हुए, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आप उसमें भी देख लीजिएगा। हम यहाँ से आगे तो हमने जो है जो पुरानी स्ट्रेटेजी हम यूज़ कर रहे थे उसके बारे में बताया, और अभी नया जो नई स्ट्रेटेजी जो यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में हम जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं
उसके बारे में हमने डिटेल में जो है एक्सप्लेन किया है। अच्छा, अब इसके बाद बात आती है कि कुछ लोगों के मन में एक बात थी जो पीछे लोगों ने मुझे बोला कि सर एल्गो की कोडिंग में मुझे लगता है प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ऐसा है वैसा है। बहुत सारे मन में सवाल आते हैं, क्या ये जो एल्गो का जो रिजल्ट आता है, आप लोगों के मन में भी ये सवाल आ सकता होगा कि यार मशीन से कैसे काम हो सकता है, क्या ये एल्गो का रिजल्ट जो है रियल उसके साथ मैच करेगा या नहीं करेगा। तो मैं आपको आज का दिखाता हूँ कि आज हमने लॉस किया है, तो उसका दिखाते हैं। ये कौन सा था, थ्री लॉस कैश, अच्छा ये कैश मैग्नेट है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम मुनीष जी, प्रणाम। अच्छा, ये देखिए 6 अप्रैल 2023 लॉस दिखा रहा है 2891। दिख रहा है क्या? ये थोड़ा सा मुझे लगता है ज़्यादा वो है, छोटा है। दिख रहा है सर जूम करके। ये मैंने जूम किया, आप लोगों को दिख रहा है ना? ये हाँ आज जी जो दिख हमने रहा है का सर। ये आज जो हमने काम किया, थ्री लॉट कैश मैग्नेट, इसकी बात है। थ्री लॉट कैश मैग्नेट की बात कर रहे हैं। इसमें 2891 का जो है हमें लॉस दिखा रहा है। अब आप बोलेंगे सर आपने तो ग्रुप में 3200 का लॉस दिखाया है, इतना फर्क कैसे आ गया? तो अब हम आपको दिखाते हैं कि वो कैसी बात है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने बैक टेस्ट किया, इस पे हेजेस बाई नहीं किए हैं। किसी के पास खुला पैसा है तो विदाउट हेज भी काम कर सकता है, हेजिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर खुला पैसा भी है तो फिर भी हेज करके काम करना, क्योंकि आपका 2 लॉट में काम हो जाएगा। आपकी जो आपका जो पैसा है उसी पैसे से डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो लॉस दिखा रहा है वो दर है 2891 रुपये। तो अब हम आते हैं रियल उसमें अपने, तो इनको हाइड कर देते हैं, किसी किसी कैसी होती है। 3235 रुपये हमें यहाँ लॉस हुआ है। अब वो लॉस कैसे हुआ ज़रा देखिए। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी करता रहूँगा, ठीक है। यहाँ पे हमने हेजेस बाई किए, ये जो है 3-3 रुपये की जो हेज बाई किए हमने, इससे हमें लॉस क्या हुआ, यहाँ पे 33 रुपीज़ का लॉस हुआ, 33.75 प्लस उसके बाद नीचे जो हमारा लॉस हुआ है 48.75। ठीक है, ये एक स्ट्रेटेजी में लॉस हुआ, हेजेस से लॉस हुआ जो वो गिन रहा हूँ मैं। और उसके बाद जो है ये सेकंड है, इसमें जो है हमारा लॉस हुआ है 52.50 प्लस 77.50, ये हमारा सेकंड से हुआ है। और अब थर्ड में जो है उसमें भी हेजेस बाय थे, तो हेजेस बाय जो थर्ड में थे उसमें भी जो हमने यहाँ पे लॉस किया है वो है 50 और 6250। ठीक है, 50 और 6250। तो हमारा लॉस हुआ, हेजेस की वजह से हुआ लॉस कितना, 325 रुपये का लॉस हुआ है। अब इसमें प्लस करो विदाउट हेजेस जो रिजल्ट आया बैक टेस्ट में 2891 रुपये, तो इसमें प्लस 2891, तो हमारा जो लॉस निकल के आता है 3216 रुपये। तो हमारा जो रियल लॉस हुआ है आज वो हुआ है 3235 रुपये। मतलब अब 30 35 100 150 रुपये जो है मार्केट में आपकी इंट्री स्लिपेज इसकी वजह से आएगा ही आएगा। अब डिटो अगर आप कहेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट पैसे टू पैसे मिलेगा तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन हमारा जो है इससे मैच हो गया। तो सबसे बड़ी बात है कि जो आप बैक टेस्ट कर रहे हैं उसका रिजल्ट, डेली रिजल्ट अगर आपका मैच हो रहा है तब हमें उम्मीद हमारे पास बनी रह सकती है। एक वो बना रह सकता है कि हमारी स्ट्रेटेजी जो है आने वाले समय में हमारे को अच्छा पैसा बना के देगी, सेम एज इट इज़ वैसे ही। क्योंकि हमारा जो है सब कुछ सेम मैच हो रहा है। अगर हमारा बैक टेस्ट रिजल्ट रियल ट्रेड के साथ मैच ना हो तब वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है इस लेवल पे भी हमारे डाउट अब नहीं आने चाहिए। किसी के मन में अगर कोई आगे इन फ्यूचर करता है तो ये डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कृपया अभी पूछ लें।
तो मैं जो है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, और इसके बाद जो है मैं रिकॉर्डिंग को करूँगा स्टॉप, क्योंकि यही मैं करूँगा। उसके बाद जो फर्दर आगे डिस्कशन करनी है, किसी के पास फंड कम है, वो ऑप्शन बाइंग में काम करना चाहता है, 25 30 40 50 हज़ार में काम है, तो वो भी हो सकता है। और कोई ऑप्शन बाइंग में इंटरेस्टेड है, तो ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी मेरे पास है, तो उसी फंड में, जिस फंड में हम ये काम कर रहे हैं उसी फंड में वो भी हो जाएगा, क्योंकि जो हेजेस हम बाय कर रहे हैं उसकी जगह पे ऑप्शन बाय की स्ट्रेटेजी ले लेंगे। लेकिन ऑप्शन बाय की स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम क्या होती है कि उसमें जो है लॉस आता है। क्या आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपके सामने बैक टेस्ट करके दिखा सकता हूँ, देखना है किसी को कि इसी में ठीक है। एक बार दिखा दो ऑप्शन बैंक भी। अच्छा ठीक है, ऑप्शन बैंक की एक स्ट्रेटेजी में मेरे पास पड़ी है, तो ये पड़ी है, तो इसको जो है हम जो है बैक टेस्ट करते हैं। एक साल का ही करूँगा। एक साल का बैक टेस्ट करूँगा सिर्फ। ये है आपका 22 अप्रैल से करते हैं, आज 6 तारीख है तो 6 तारीख से करते हैं। उसमें हमारा क्रेडिट बच जाता, नहीं तो पैसे लगते हैं ज़्यादा ना। तो एक साल का करेंगे, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में दिक्कत क्या है कि जहाँ पे पैसा भी धड़ाधड़ बनता है, वहाँ से ड्रॉ डाउन भी हमारा काफ़ी ज़्यादा रहता है। मैंने बहुत कोशिश करी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी की, लेकिन ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी जो है रूल बेस्ड जो है बहुत मुश्किल होता है बनाना ना, क्योंकि इसमें लॉसेस ज़्यादा आ जाते हैं। ये बनता देखो ऑप्शन बाइंग का ना, इसमें मार्जिन कैलकुलेशन अगर मैं करूँ तो 27,000 का मार्जिन लगता है सिर्फ। पैसा बना के दिया 1,72,000 साल में। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, ये ड्रॉ डाउन जो है, जब ये ड्रॉ डाउन फेज में जाएगा ना, उस समय इमोशन की वाट लगा के रख देगा। एक एक दिन में जो है हमारे को 34,000 का प्रॉफिट भी हुआ है। मैक्सिमम लॉस 5,700 तक गया है। किसी के पास जिगरा है तो ये स्ट्रेटेजी को भी जो है हम अपने, जो हमारा मेन जो ये न्यू हमें 3 इंडेक्स वाला जो है उसी के साथ इसको मर्ज हो जाएगा। एक्स्ट्रा पैसे इस लगाने की जरूरत है, जो हम उसमें हेजेस बाय कर रहे हैं उसी हेजेस में इसका काम हो सकता है। तो रिजल्ट आपके सामने ये है। हालांकि बिन रेशो कम है, लेकिन 27,000 में इतना पैसा बना के दे रहा है, तो हमारे को पैसा असल में कितना रखना पड़ेगा, ये 27,000 भी रखना पड़ेगा, और ये जो ड्रॉ डाउन गया ये भी रखना पड़ेगा। ये मतलब अप्रोक्स 50,000 मार्जिन रखना पड़ेगा। अब वो लक अलग है कि अगर 27 रख के ग्रू कर गया तो बात अलग है। ये तो मैंने कुछ डेज सेलेक्ट करके रखे हैं, अगर इसमें मैं विदाउट सिलेक्शन करके रखूँ तो इस तरह से अगर देख रहे हैं तो इस तरह देखते हैं, तो फिर तो और ख़राब हो जाता है। वो जो सिलेक्शन किया है वही ठीक है। ये इस स्ट्रेटेजी ने सबसे अच्छा पैसा बना के दिया। मंथ ऑन मंथ की बात करें अगर ये डेली वाइज में, तो मंडे को जो है थोड़ा ख़राब रहा,
यहाँ पे एक मंथ जो 36,000 का लॉस किया है, लेकिन मंथ ऑन मंथ का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 12,000 का लॉस गया है बहुत बड़ा, और यहाँ पे 6,000 का लॉस है। अप्रैल अभी भी जो चल रहा है, इसमें देखा जाए तो फंड जैसा कम है, उसके हिसाब से रिपोर्ट अच्छी है, ये ज़्यादा बुरी नहीं बोल सकते। ये है छोटे छोटे प्रॉफिट, ये एक ही प्रॉफिट 34,000 इसी ने चक दिया मुझे लगता है सारा, जनवरी 25 का है। तो इस तरह से दोस्तों मैं जो है रिकॉर्डिंग करता हूँ ऑफ,